आज इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस दुनिया को शांति का उपदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध को भी नमन करता हूं। साथियों, परिनिर्वाण दिवस आज 8 दिसंबर को मनाया जा रहा है। वास्तविकता में बाबा साहब की जो परिनिर्वाण है 6 दिसंबर को है, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन आज यह कार्यक्रम इसलिए मनाया जा रहा है यहाँ पर कि आज रविवार है, आप सभी लोगों की छुट्टी है और क्योंकि छुट्टी में सभी लोग जो ऑफिस वगैरह स्कूल वगैरह सब बंद रहते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजकों के द्वारा प्लानिंग किया गया। क्योंकि हमको 6 दिसंबर को भी मनाया जाता है, लेकिन वहां पर जो वर्किंग डे की वजह से बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं हो पाते। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इस ग्राम पंचायत के जो हमारे माताएं बहनें हैं, भाई बहन हैं, साथी हैं, बुजुर्ग लोग हैं हमारे जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आयोजक टीम को भी धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जो ये विचारधारा है, इस विचारधारा को काम करने के लिए देश में कोई नहीं है। इस देश में नेता सभी कोई बनना चाहता है, राजनीतिक मलाइयां सभी कोई खाना चाहते हैं, लेकिन आज हम लोग अगर पैंट शर्ट में हम पहुंचे हैं तो क्या यह इतिहास हम लोगों को मालूम है कि हम लोग इस अवस्था में कैसे पहुंचे? यह हम लोगों को शायद ही नहीं मालूम होगा। अभी इसके पहले सर जी बता रहे थे कि हमारे फोटो क्यों खींचना चाहिए। क्यों खींचना चाहिए? क्योंकि आपका काम आपकी पहचान है। हम लोग किताबों में किसको पढ़ते हैं? जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ते हैं। हमने कभी किताबों में बिजली पासी का नाम सुना है? लखन पासी का नाम सुना है? क्यों नहीं सुना? लखनऊ जो है इस प्रदेश की राजधानी है, वो लखन पासी के नाम से, उदय देवी पासी। ये तो हर इस देश में हर समाज के लोगों ने राज किया है, सभी लोग राजा बने हैं, लेकिन किताबों में एक विशेष वर्ग के लोगों को पढ़ाया जाता है, विशेष जाति के लोगों को पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज वो लोग शासन सत्ता में है, इसके पहले भी इस देश में शासन सत्ता में थे, तो वह लोग काफी किताबों में अपने लोगों को स्थापित किया। क्योंकि किताबों में जो लिखा जाएगा वही हम लोग पढ़ेंगे। अगर झूठ लिखा जाएगा तो हम लोग झूठ पढ़ेंगे, अगर सही लिखा जाएगा तो सही पढ़ेंगे। टीवी में गलत घटना कैसी भी हो, घटना हुई हो या ना हुई हो, टीवी में जो दिखाया जाता है, हम लोग टीवी में जो देखते हैं उसी को सही मानते हैं। वास्तविकता में क्या हम मानते हैं? टीवी का जो सीरियल आता है, जय रामायण वगैरह, हम लोगों को कितनी श्रद्धा है, आस्था है, ऐसा लगता है ना, और देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हनुमान जी जमीन से ऊपर सूरज तक में उड़ गए। लेकिन आज तक आप लोगों ने किसी को नीचे से ऊपर तक उड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन सीरियल में देख लिया उड़ गए। यह झूठ दिखाया गया है, यह झूठ हमारे दिमाग में भर दिया गया है, इसीलिए यह झूठ है हमारे देश में। तो साथियों, सबसे ज्यादा इस देश में महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है, कल भी दयनीय थी पहले इस देश की आजादी में। लेकिन इस देश में जो शिक्षित महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाओं की भी अभी आज तक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है समाज में जागरूक करने के लिए। क्योंकि शिक्षित होने का मतलब पढ़ लिख लेना नहीं होता, पढ़ करके नौकरी पाना नहीं होता। शिक्षित होने का मतलब होता है कि हम लोग सही और गलत की जानकारी करने का भी हमारे पास अनुमान होना चाहिए। या हमारे अंदर इतनी सोच होनी चाहिए कि 5 साल का लड़का क्या आसमान के ऊपर उड़ सकता है। हम लोग साइंस पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन हम जो पाखंडवादी व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और आज वर्तमान समय में जो राजनीति में सरकार है, हम लोग सुनते होंगे कि इस देश में हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आप ये सोचिए, इस देश में हिंदू खतरे में है। ये वो लोग बताते हैं जिन लोगों ने आज ओबीसी एससी समाज है, एसटी समाज है, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है, इन लोगों के साथ हजारों सालों से अन्याय अत्याचार होता रहा है। लेकिन आज तक हमें उन लोगों ने यह बात नहीं कही कि हमारे देश में शूद्र समाज खतरे में है, शूद्रों का जीवन खतरे में है। आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से ये सरकार है
और वह सरकार है पाखंडवादी, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं। इस देश में इंसान की पूजा करने वाला कोई नहीं है, एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करने वाले सभी लोग हैं। यहाँ पर नवरात्रि में दुर्गा पूजा होती है कि नहीं होती? नहीं होती। अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात। मैं यही जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मैंने देखा कि अम्बेडकरवादी है। 14 अप्रैल को जब भीम बोलते हैं नवरात्रि में दुर्गा जी का पंडाल सजाते हैं। इसका मतलब है कि आप अम्बेडकर को अपने जात के आधार पर मानते हैं, उनके विचार के आधार पर नहीं मानते। अगर हम अपने महापुरुषों को उनके विचारों को नहीं मानते, सिर्फ जात के अनुसार मानते हैं, यह भी हमारी एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। आज आप देख रहे हैं कि आज हम लोग यादव समाज से हैं। मैं आज से 6-7 साल पहले देखता था कि जय भीम बोलना शर्म महसूस करते हैं। जय भीम बोलने का मतलब होता है उसकी एक जात की पहचान। लेकिन आज हमारे फतेहपुर में जैसे आप लोगों ने इस गांव में बैठक बुलाई, ऐसे जिले में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारा जो विचारधारा के जो लोग हैं, एक बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। एक संडे को कम से कम 5 से 10 गांव में हर जगह प्रत्येक सप्ताह में एक कार्यक्रम होता है। और इसी का कारण है कि आज आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जात के जो लोग हैं वह लोग अम्बेडकर जी को या जात के आधार पर मानते हो या उनके विचारों के आधार पर मानते हो, लेकिन उनको मानते हैं। लेकिन ओबीसी के जो लोग हैं वह अम्बेडकर जी को नहीं मानते थे। लेकिन आज जो मानते हैं, यह जागरूकता का मुख्य कारण है कि आज हमारा समाज जो जागरूक हो रहा है और यह मान रहे हैं। ललित सिंह यादव को कितने लोग जानते हैं? ललित सिंह यादव को कोई नहीं जानता। रामस्वरूप वर्मा को कोई नहीं जानता। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तुलसीदास को सभी लोग जानते हैं ना? जानते हैं तुलसीदास को? तुलसीदास ने रामचरितमानस की किताब लिखी और रामचरितमानस की किताब लिखी। उस किताब का प्रयोग क्या है? हमने लड़का पैदा कर दिया, मुंडन कराएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे खाने के लिए, तो पहले रामचरितमानस का पाठ कराएंगे। लड़के की शादी हो रही है और लड़के की शादी हो रही है तो तिलक होगा। तिलक होने के पहले तिलक बाद में चलेगा, लेकिन पहले रामचरितमानस का पाठ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में यह भर दिया गया है कि राम भगवान है। आप ये सोचिए, जो व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल लेगा, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम उसको आप कहेंगे? लेकिन धार्मिक किताब में बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जिस व्यक्ति ने अपने गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, रावण के यहाँ से ला करके अग्नि परीक्षा, टीवी में दिखाया गया कि उसने अग्नि परीक्षा लिया। और ये जब अग्नि परीक्षा लिया और अग्नि परीक्षा में सीता पास हो गई तो तुम्हारे ऊपर कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या कहा गया कि गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो साथियों, जो राम है, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, क्योंकि आज 2-3 घंटे का ये कार्यक्रम है और राम जो है, ये राम के नाम पर जो देश में राजनीति हुई है और जो हमारे सुबह शाम हम लोग राम राम करते हैं, यह राम बहुत खतरनाक है। कबीरदास जी का एक दोहा होगा, आपने सुना होगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबहु से न्यारा। मतलब कबीरदास जी ने 4 राम बताए। बताइए आप कौन से राम को मानते हैं? कौन से राम को मानते हैं? इस देश में 300 रामायण है और 300 रामायण में राम का अलग अलग चरित्र है। तुलसीदास की रामचरितमानस में राम का अलग चरित्र है, वाल्मीकि की रामायण में अलग चरित्र है, बंगाल में जो रामायण है उसमें राम का अलग चरित्र है, अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां पर अलग चरित्र है। बताइए, जिस व्यक्ति के चरित्र ही नहीं स्थापित है वो भगवान कैसे हो सकता है? हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि बीए किए हिंदी से कबीरदास को पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पर जाते हैं? मंदिर में पूजा करने। और कबीरदास को दौड़ कितने पढ़ते हैं? कहाँ कर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाना है और घर की चाकी कोई न पीसा जिसका पीसा खाए। ये कबीरदास के हम लोग दोहा पढ़ते हैं। हम ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं इस देश के अंदर, पढ़ लिख करके फिर अनपढ़ों जैसा काम करते हैं। अगर हम अगर कबीरदास को मानते हैं, कबीरदास को समाज सुधारक कभी कहा जाता है और कबीरदास ने न हिंदू को
धर्म की इज्जत की, न मुस्लिम